नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम सब बात करेंगे PFMS सिस्टम के बारे में कि इस पर किस प्रकार से कार्य करना है। PFMS का अर्थ है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के माध्यम से हमें अपने विद्यालयों में प्राप्त धनराशि का उपभोग करना है। आइए देखते हैं कि पोर्टल पर किस प्रकार से कार्य करें। सबसे पहले गूगल के क्रोम पर जाकर के हम टाइप करेंगे PFMS और वहाँ से हमें जो पोर्टल प्राप्त होगा उसके माध्यम से हमें सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं कि पूरे वित्तीय वर्ष में हमने किस प्रकार से ट्रांजैक्शंस किए, कब कब कितने ट्रांजैक्शंस हुए और कितने पैसे के ट्रांजैक्शन हुए। ये सारी जानकारी आपको इस PFMS पोर्टल पर प्राप्त हो जाएगी। साथियों, आइए अब हम इसमें लॉगिन करने की प्रक्रिया को समझते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, PFMS पोर्टल जो है यह जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ ऑपरेट होता है, जिसमें कि हमें बैलेंस की जानकारी नहीं होती है, वहाँ पर केवल लिमिट्स होती हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। इसके लिए जो आपको यूज़र आईडी प्राप्त होगा जिले से या फिर आपके BRC से, उसका इस्तेमाल करते हुए हम इसमें लॉगिन करेंगे। जो हमें आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा उसको हम डाल करके लॉगिन करेंगे और इसके बाद से हम डेटा अपलोडर और डेटा अप्रूवर का आईडी उसमें बनाएंगे। अपलोडर विद्यालय के हेड होंगे और डेटा अप्रूवर वरिष्ठ सहायक को बनाया जाएगा। डेटा अपलोडर से लॉगिन करने के बाद राशि जो वेंडर को देनी है उसको दिया जाएगा और अप्रूवर के माध्यम से उसको अप्रूव किया जाएगा। आइए देखते हैं कि गूगल क्रोम पर जब हम PFMS टाइप करते हैं तो हमें यहाँ पेज ओपन होता है जिसमें लॉगिन का बटन दिखता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जो आपको आईडी जिले से प्राप्त हुई है उस आईडी का इस्तेमाल करके आप एंट्री करेंगे। यहाँ पर आपको 3 से 4 बार एंट्री करनी पड़ सकती है। उसके बाद से कैप्चा आएगा, कैप्चा को आप डाल देंगे और उसके बाद आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। PFMS पर लॉगिन हो जाने के बाद से आपको 2 कार्य करने हैं। सबसे पहले आपको डेटा अपलोडर का आईडी बनाना है और उसके बाद से आपको डेटा अप्रूवर का आईडी बनाना है। डेटा अपलोडर विद्यालय के हेड या इंचार्ज प्रधानाध्यापक होंगे। डेटा अप्रूवर का कार्य जो है वहाँ के वरिष्ठ सहायक या उनकी अनुपस्थिति में, अगर कोई शिक्षा मित्र या अनुदेशक है या फिर उनकी भी अनुपस्थिति में आप किसी बगल के विद्यालय के हेड को बना सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आपको PFMS सिस्टम पर आईडीज़ बनानी है और उसके बाद से आपको इस पे कार्य करना है। जो डेटा अपलोडर है वह लॉगिन करके और जो वेंडर को राशि देनी है उसको वहाँ से वो प्रोवाइड करेंगे। वेंडर कौन होता है? जहाँ से आप सामग्री खरीदते हैं उसको वेंडर कहते हैं। और बेनिफिशियरी कौन है? कि जिसको उस धनराशि का लाभ मिल रहा है, अर्थात कि बच्चा हमारे लिए बेनिफिशियरी है क्योंकि उसको सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि का लाभ मिल रहा है। साथियों, डेटा अपलोडर और डेटा अप्रूवर की आईडी एक बार बनाने के बाद आपको दोबारा इस पे कार्य नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद से आप उसमें एंट्री कर लेंगे और फिर डेटा अपलोडर की आईडी से ही आप उसमें PPA जनरेट करेंगे और उसके माध्यम से फिर आपका जो है वेंडर को सामग्री के लिए आपका ऑर्डर जाएगा। तो आइए देखते हैं कि डेटा अपलोडर और डेटा अप्रूवर का आईडी किस प्रकार से बनाएं। पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल करके आएगा, जिसमें कि आपको इधर साइड में बार्स दिखाई देंगे। यहाँ पर साइड बार्स में आपको मास्टर्स की दिखाई देगा। आपको ऊपर वाले मास्टर्स पे क्लिक नहीं करना है, बल्कि जो दूसरे नंबर का जो मास्टर्स की है उस पर आप बटन पे क्लिक करेंगे और वहाँ से आपको यूज़र्स, बल्क कस्टमाइजेशन, इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद से आप जो है इसमें ऐड न्यू पर क्लिक कर लेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइप ऑफ यूज़र्स में सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ ड्रैग डाउन बॉक्स में आपको एजेंसी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, एजेंसी डेटा अप्रूवर और एजेंसी डेटा ऑपरेटर का ऑप्शन आएगा। यहाँ से सबसे पहले आप एजेंसी डेटा ऑपरेटर को क्लिक कर लीजिए और उसके लिए आप आईडी बनाने का कार्य प्रारंभ करिए। जैसे ही आप एजेंसी डेटा ऑपरेटर पर क्लिक करेंगे उसके बाद से आपके सामने और बॉक्सेस खुल के आएंगे
और इसमें एजेंसी डेटा ऑपरेटर का आपको डिटेल भरना होगा। इसके लिए आप ईमेल भरेंगे, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और लॉगिन आईडी। इसके बाद से आपको जो लॉगिन आईडी बनाना है उसके लिए इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं कि ये आईडी जो है वो 4 डिजिट का होना चाहिए। इसमें आपको एक अपर केस अर्थात कि एक जो है वो कैपिटल लेटर डालना होगा और इसके साथ साथ आपको एक सिंबल अर्थात कि कुछ भी हैशटैग या फिर @_ कुछ भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से डाल करके आप अपना लॉगिन आईडी बना लेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पर जो लॉगिन आईडी आप बनाएंगे इसका जो पासवर्ड होगा वो जो ईमेल आपने यहाँ पर दिया हुआ है उसी मेल पर जाएगा। तो आप वहाँ से जा कर के अपना आईडी का पासवर्ड जो है नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से आप डेटा अप्रूवर का भी आईडी बना लेंगे। अब इस प्रकार से आपके 2 कार्य हो गए। आपको डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवल की आईडी जो है वो एक ही बार बनानी है। अब इस पे आपको आईडी पे काम नहीं करना है। अब जो तीसरा काम आ जाता है वह है कि डेटा ऑपरेटर के द्वारा जो भी वेंडर है उसको ऐड किया जाना। जब ऐड करेंगे तभी उसको हम पीपीए जनरेट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेंडर को ऐड करने का कार्य हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।